बच्चे जो है वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी उनके इस पढ़ाई में शामिल रहते हैं, इस मेहनत में उनका साथ देते हैं, रात भर उनके साथ जागते हैं। लेकिन फिर जब वो एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं और उनको ये उम्मीद होती है कि हम लोग मेरिटोरियस हैं, हमने बहुत पढ़ा है, हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग जो पढ़ते नहीं हैं, जो पेपर खरीदते हैं, उसकी वजह से आगे आना चाहते हैं। और जब ये खबर उन बच्चों के सामने आती है कि पेपर लीक हो गया, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी दुख की बात होती है। उन डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ से। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो भी इसमें मुलव्वस लोग हैं, जिन्होंने पेपर लीक में अपना रोल किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा से इस चीज़ की सिचुएशन जो है बच्चों को देखनी ना पड़े। इसमें अगर शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी कोई ऑर्डर इसमें हो, जो सख्त हो, जो कार्रवाई हो, जो उनके खिलाफ जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने बच्चों की काबिलियत के ऊपर हमला किया है, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा से इस तरह की सिचुएशन हमें देखनी ना पड़े। मैम, पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हमने देखा कि आपने अपना काफिला जो है उसे भी कम किया है, क्या अपील करेंगे? हमारे पास तो काफिला है ही नहीं इतना, हमारे पास काफिले में टोटल 3 गाड़ियाँ होती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर उस काफिले में भी हम लोग कम कर सके, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा, अगर मुल्क में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो इस सब में हम सबका भी रोल होना चाहिए, जितना हम कर सके। काफिला हमारे पास नहीं, हमारे पास टोटल 3 गाड़ियाँ होती है, उसमें 2 सिक्योरिटी की होती है और 1 अपनी गाड़ी होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर उसमें भी हम मदद कर सके, अगर मुल्क में कोई प्रॉब्लम है इस टाइम, अगर हमारा भी रोल रहेगा तो हम जरूर करेंगे उसमें। आज भी एडमिशन फीस को अभी उसमें कोई कटौती नहीं, वो भी आज भी फीस ले रहा है, इस पे आप क्या संज्ञान? देखिए, इसमें सरकार तो यहाँ पे मेरे ऑनरेबल एमएलए साहब मेरे भाई भी है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस तरह जहाँ जहाँ कंप्लेंट हमें आई सरकार को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जिससे कंप्लेंट दर्ज की है, और यहाँ डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं, हमने कार्रवाई की है, हमने लिखा है, चाहे वो बोर्ड से कंसर्न होगा, स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है, चाहे वो हमारा कुछ और रोल होगा उसमें। जहाँ जहाँ कंप्लेंट सही पाई गई वहाँ पे एक्शन हुआ है, और ज़रूर हुआ है। आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, वो ऑर्डर भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वो आपको मैसेज देते हैं, इनको मैसेज देते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कंप्लेंट नहीं करते हैं। जब तक हमारे पास कंप्लेंट नहीं आएगी, हम हवा में तहकीकात नहीं कर सकते। और तहकीकात करेंगे जब तहकीकात में, इन्वेस्टिगेशन में सही कंप्लेंट पाई जाएगी, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। मैं तो समझती हूँ ये 1.5 साल में जितना हमने इस पर एक्शन किया है, शायद ही कभी एक्शन इस तरह की हुई होगी। आगे भी अगर प्राइवेट स्कूल है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, मैं नहीं कहती वो नहीं करते हैं, लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन है बच्चों को पढ़ाने में, तालीम देने में। गवर्नमेंट भी अपना रोल निभा रही है, लेकिन अगर उसमें क्वालिटी ना हो तो उसके लिए कहीं पे भी शिकायत आए, रिटर्न में आए, कंप्लेंट जो भी आए करे। पेरेंट्स जाके पहले वहाँ पे महंगाई भर लेता है, बस फीस इतना आता है उसको वो भर देता है, और उसके बाद वो हवा में खबर भेजता है वाला फलानी जी गलत हो रहा है। उनको कहिए आके कंप्लेंट करे, और कंप्लेंट सही करे, डरने की क्या बात है इसमें। उनको डर लगता है कि कंप्लेंट क्यों करेंगे, वो नहीं सामने आएंगे तो कौन आएगा? आना तो पड़ेगा किसी न किसी को, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ शिकायतें हमारे पास जो आई वो गलत निकली। कहीं कहीं प्राइवेट स्कूल्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है उसके लिए सरकार